नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो। अगर आप कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आपके लिए है। अगर आप कोई बिजनेस करने का बारे में सोच रहे हो, कोई स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, तो भी ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरा किस तरीके से आप इसको चला सकते हो, किस तरीके से आप इसमें इनकम कर सकते हो। ठीक है। इस टाइप के आपने नाम सुने होंगे। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लास प्लस का एक एप्लीकेशन चलता है, एक टेक मिंटिंग का चलता है, टेक मिंट ऐसे कुछ नाम से चलता है जिसका अनिल कपूर एड करता है। तो ये बहुत सारे ऐप चल रहे हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट, इनका है मैनेजमेंट करते हैं। तो उसी टाइप का रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है। ये मेरा खुद का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको बता दूँ, ये मैंने खुद के लिए बनाया था और ये मैं चला रहा हूँ अभी। ठीक है। ये मेरी कंपनी का नाम है और ये मेरे मोबाइल नंबर, जिससे कि आप अगर मेरे से कांटेक्ट वगैरह करना चाहो तो यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने खुद के लिए बनाया है, तो अभी मैं आपको भी इसका डेमो दे रहा हूँ। आप भी अगर चाहो तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना के खुद के इलाके में चला सकते हो, खुद के लोकल में। अगर आप नेशनल लेवल पे जाना चाहो नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। नहीं, खुद के एक लोकल जिले में या स्टेट में चलाना चाहो तो वहाँ पे भी चला सकते हो। इसके अंदर एक रेगुलर इनकम जनरेट होने वाला सिस्टम है ये। इसको बना के आप ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे एक अच्छी खासी इनकम निकाल सकते हो। ठीक है। तो पहले मैं आपको उसके सारे फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा इसमें। पहली बात, मैं इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने इसको रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए फ्री किया है। अभी मैंने जस्ट बनाया है, तो अभी इसको लॉन्च करेंगे। एक दो स्कूल आई है मेरे पास, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बना के चला सकते हो। ठीक है। आगे इसका बिजनेस मॉडल भी समझाऊंगा कि आप कैसे इससे कितना क्या कमा सकते हो। तो पहले अपन इसके फीचर्स पे आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलती है। पहली बात तो आपको इसमें मल्टीपल थीम्स मिलती है। ये मल्टी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप जितनी चाहें 100, 200, 500, 1000, 10,000 स्कूल, कोचिंग और कॉलेज वालों की यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल थीम्स है, मल्टीपल लैंग्वेज है। जैसे नेशनल लेवल पे अपनी बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है, उस हिसाब से यहाँ पे आप अपनी लोकल जो स्टेट लैंग्वेज होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है ना, साउथ में कन्नड़, तेलुगु ऐसी लैंग्वेजेस चलती है, तो उनके हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रांसलेटर लगा सकते हो। उसके बाद में कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर है, कंप्लीट एडमिन कंट्रोल्ड साइट है, सारा मैनेजमेंट एडमिन से होता है। उसके अलावा सब एडमिन वगैरह का भी सिस्टम है इसमें, है ना। मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट का अलग पोर्टल है। इसके बाद में जनरल सेटिंग वगैरह है, नॉर्मल चीज़ें जो मैं अभी आपको डैशबोर्ड में ले जाके दिखाऊंगा। मेरे डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसा डैशबोर्ड रहेगा, कैसा क्या सिस्टम है। उसके अलावा मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, आईएनआर के भी है, यूएसडी के भी है। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहो तो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे भी है। पेमेंट गेटवे दो तरीके से काम करते हैं। स्कूल वाले भी अपनी अलग एपीआई लगा सकते हैं और एडमिन भी अपनी अलग एपीआई लगा सकता है। एडमिन अपने सब्सक्रिप्शन के लिए और स्कूल वाले अपनी फीस कलेक्शन के लिए यहाँ पे एपीआई लगा सकते हैं। उसके अलावा एसएमएस एपीआई और ईमेल एपीआई ये स्कूल वाइज होती है, कि पर इसको हर एक स्कूल वाला खुद की एपीआई लगा सकता है। एकेडमिक ईयर सेटअप है, रोल परमिशन है टीचर वगैरह की रोल देने का। भाई ये मैथ का टीचर है, ये इंग्लिश का टीचर है, ये पीटी का टीचर है। उसके अलावा फ्रंट ऑफिस है, मतलब कि बच्चों की फीस वगैरह, अटेंडेंस वगैरह का सब कुछ मेंटेनेंस यहाँ पे है। ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें भी जो बच्चों का किट वगैरह का, इनका सारी डिटेल है। जो आप अगर स्कूल वगैरह के बारे में जानते हो तो सारी चीज़ें है ना। टीचर मैनेजमेंट, लीव छुट्टी वगैरह का मैनेजमेंट, एकेडमिक मैनेजमेंट, लाइव क्लासेस का सिस्टम है। जूम का एपीआई यहाँ पे लग जाता है, तो जूम के थ्रू आप लाइव क्लास भी ले सकते हो लोगों बच्चों की। ठीक है। असाइनमेंट देना बच्चों को ऑनलाइन, बच्चों के लेसन प्लान करना कि आज कौन सा क्लास पढ़ाई, कौन सी नहीं पढ़ाई, कौन सा टॉपिक पढ़ाया, है ना। क्लास रूटीन आ जाता है,
कि इसके बाद में कौन सी क्लास है, कि इसके बाद में कौन सी क्लास, सब कुछ यहाँ पे मैनेज होता है। गार्डियंस का एक अलग पोर्टल है, मतलब कि बच्चों के पेरेंट्स को भी एक लॉगिन डिटेल आप दे सकते हो, जो आपकी स्कूल वाले हैं वो दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे अपने गार्डियंस जो है अपने जो बच्चे हैं उनका वो गार्डनिंग वगैरह, जो कंट्रोल वगैरह जो भी होता है भाई, वो कर सकते हैं, वो देख लेना आप। ठीक है। इसके बाद में ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन लोग अपने यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं। अटेंडेंस का सिस्टम है ना। आईडी कार्ड जनरेट करवा सकते हो आप यहीं से, पोर्टल से, और उसको फिर प्रिंट करके बच्चों का दे सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हो, एग्जाम मैनेज कर सकते हो, एग्जाम के मार्क यहाँ से बच्चों को दे सकते हो। अपने स्कूल का जो प्रमोशन वगैरह है, कोई इवेंट वगैरह का, तो वो भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। अकाउंटिंग का है पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, फीस का, टीचर सैलरी का, सारी चीज़ें है ना। जैसे फीस कलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, रिपोर्ट सारी है, इन्वेंट्री है, स्कूल में क्या क्या सामान है। ये भी एसेट मैनेजमेंट वही होता है। बच्चों को कोई सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करके देना हो तो यहीं से आप डिजाइन करके प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, मैसेज, बच्चों को मैसेज करने वाला सिस्टम, टेम्पलेट, जो भी ये मैसेज टेम्पलेट से रिलेटेड ही है, बच्चों की कंप्लेंट वगैरह, पेरेंट्स कोई कंप्लेंट कर रहा है, बच्चा कोई टीचर की कंप्लेंट कर रहा है, वो यहाँ पे कर सकता है ऑनलाइन आके। अनाउंसमेंट, आप स्कूल के अंदर कोई भी फंक्शन वगैरह की अनाउंसमेंट करवा सकते हो। इसके बाद में स्कॉलरशिप की भी आप यहाँ पे एक एग्जाम करवा सकते हो पोर्टल के थ्रू, यानी कि बच्चों में आप एक एग्जाम रख दो कि कोई इस एग्जाम को जो विनर रहेगा या टॉप करेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई फीस वगैरह में डिस्काउंट वगैरह, ऐसा सिस्टम भी आप यहाँ पे चला सकते हो, है ना। ऐसे अभी स्कूलों में चलता भी है बहुत में, तो उसी टाइप का सिस्टम है ये, इवेंट वगैरह का सिस्टम। यहाँ पे मीडिया गैलरी है, स्कूल की फोटो वगैरह चढ़ा सकते हो, फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हो स्कूल का, है ना। मेल एसएमएस जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही चीज़ है। वो दो तरीके से है, एक एडमिन भी अपनी मेल और एसएमएस की पे खुद की लगा सकता है स्कूल वालों के लिए, और एक स्कूल वालों को लगाना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है। यानी कि अपने बच्चों को या पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भेजने के लिए। ठीक है। ये है आपका, ये सारे फीचर्स। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड में, अभी यहीं तक इसका वीडियो भाई फीचर्स में चला गया। अ, अभी आते हैं एडमिन डैशबोर्ड में, फिर आपको मैं स्कूल डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा पूरा। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो ये अपना कंप्लीट एडमिन डैशबोर्ड है, जो मैन एडमिन है, सुपर एडमिन है उसका, जो इसको सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा। तो ये मेरा एक हमारा डॉट स्कूल के नाम से पोर्टल है, आप कोई लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से इसको आप खोल के देख सकते हो। इसके बाद में जैसे यहाँ पे ये 3 स्कूल है मेरे पास, 2 स्कूल है, एक कोचिंग क्लास वाला है। वैसे यहाँ पे उनके एकेडमिक ईयर वगैरह का ये सेटअप मैंने किया नहीं है अभी, जस्ट रजिस्ट्रेशन आए हैं, तो अभी उसके ऊपर काम होगा। इसके बाद में एक टीचर, स्कूल वालों ने ही लगाया खुद का, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सारा कंट्रोल स्कूल वाले खुद के खुद करते हैं कि उनके पास कितने टीचर है, कितने एम्प्लॉय है, कोई अकाउंटिंग वगैरह का कुछ भी ऐसे, तो स्कूल वाले करेंगे सब कुछ, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ स्कूल वालों का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके। ये फ्रंट डैशबोर्ड हो गया। अ, स्कूल की इनकम आ जाती है कि स्कूल ने कितना क्या कमाया है, कितना खर्चा किया है, वो यहाँ पे हो जाता है। खर्चा तो कुछ है भी नहीं, बस केवल इनकम इनकम ही है सीधी इसमें, बस मेंटेनेंस का कुछ होता है सर्वर वगैरह का, साल का 2 4 5 हज़ार का। आप स्टार्टिंग में इतना ही रहेगा, लेकिन अगर आपके पास 100 200 500 स्कूलें आ गई, डेटा बढ़ गया, तो आपको फिर 10 20 हज़ार का भी सर्वर खरीदना पड़ सकता है। तो वो तो फिर कमाई के हिसाब से 1 2% हो जाता है आपका टोटल कमाई का। क्योंकि अभी अपन क्लास प्लस की अटेकमेंट की बात करें तो 3 महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं शायद वो, एक स्कूल से, यानी कि 30 40 हज़ार रुपये पर ईयर का, साल का स्कूलों से चार्ज करते हैं। जो बड़े स्कूल होते हैं, जिनमें 500 1000 बच्चे होते हैं, वो आराम से दे देते हैं। सॉरी। तो आप 15 20 हज़ार छोड़ो भाई, आप 2 हज़ार या 3 हज़ार रुपये की फीस, सालाना फीस भी लेके चलोगे, 3 हज़ार रुपये के ऊपर आप सालाना फीस लेके चलते हो, जैसे अपन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेटर है, 3 हज़ार रुपये। ठीक है। आप, सॉरी, ये 3 हज़ार रुपये हुए, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं
100 स्कूलों से, आपने मान के चलो एक साल पूरा लगा के 100 स्कूलें ज्वाइन करवा ली, तो आपका यहाँ पे बन जाता है 3 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 3 लाख रुपए बन जाता है, जो कि आपको फिक्स है, और ये हर हर साल आएगा। पहले साल का हो गया, उसके बाद में फिर दूसरी साल का मान के चलो, 3,000 गुणा, फिर 200 कर लो, 100 पहले साल की, 100 दूसरे साल की, ऐसे करके। हाँ, इसके लिए आप लोग लड़के भी लगा सकते हो, 7-7 8 8 हजार में लोग लड़के मिल जाएंगे आपको, आप लगा सकते हो। तो उसमें आपको 6 लाख रुपए बन जाते हैं यहाँ पे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप मान के चलो 3,000 की फीस रख रहे हो, तो पहले साल में ही अगर आपने 500 स्कूलें ज्वाइन करवा दी, है ना, तो यहाँ पे आपका 15 लाख रुपए का कॉस्ट बन जाता है ना। 15 लाख में आपका मैक्सिमम, अगर 10 लड़के भी रखे हुए हैं ना आपने, 10-10 हजार में, एक लड़के का होता है 1,20,000, 12 पंजो 60, 6 लाख रुपए जाएगा, 9 लाख रुपए फिर भी आपको यहाँ पे बच जाता है। ठीक है। और अगर आप 10 लड़के, 5 लड़के रख रहे हो, है ना, तो 5 लड़के आराम से एक साल के अंदर 500 स्कूलों तक पहुंचा देंगे, एक साल का टाइम है भाई, है ना। महीने की एक लड़का 2-3 स्कूलें भी लेके आता है, 3 स्कूलें महीने की, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन गलत हो रही है क्या? 2-3 स्कूल के हिसाब से भी महीने का आप उसको दे रहे हो 7-8 हजार रुपए, 2-3 स्कूल में लेके आता है, तो ये भी 5 लड़के आपके महीने के 15 स्कूलें लेके आ जाते हैं, एक लड़का 3 लेके आ रहा है, तो ना इससे भी आपका 100 से 150 का आंकड़ा पहुंच जाता है आपका लास्ट में। 150, 15 स्कूलें महीने की हो रही है, 10 महीने हो गई 150, और फिर 2 महीने ऊपर 180 स्कूलें हो रही है, 3 स्कूलों पे। एक महीने में 3 स्कूल बहुत कम होती है भाई, अगर आप उसको सैलरी दे रहे हो। दिल्ली स्कूलों में जाएगा, दिल्ली एक स्कूल में मिलेगा एक लड़का, अलग अलग इलाकों में काट दो, जैसे एक स्टेट में लेके चलते हैं, अभी अपन स्कूलें देखते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में 20,000 प्लस स्कूल है, और आपको ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना, केवल 1,000 स्कूलों में अपने सॉफ्टवेयर को देना है, ज़्यादा देना ही नहीं है, 1,000 या 500 स्कूल बहुत है। ये एक बार स्टार्टिंग के लिए, यहाँ से आपका 8-10 लाख रुपए बन रहा है, फिर उसके बाद में आपका अगर सॉफ्टवेयर चलता है, लोग यूज कर रहे हैं, अपने आप रिव्यू से बढ़ जाता है, फिर वो स्कूल वाले आगे से आगे बढ़ा देते हैं। ये स्कूल वाले हो गए, इसके अलावा कोचिंग वाले भी है, हजारों सैकड़ों कोचिंग है भाई, हजारों लाखों कोचिंग मान के चलो पूरे भारत में, कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अपना ये चल जाता है, एक अच्छा खासा फील्ड है। मैं खुद के लिए बनाया है, मैं ये देख रहा हूँ कि 2-4 भाई और हो जो कमाए भाई, सारे भाई मिलके कमाओ जो भी है। ठीक है। तो ये हो गया अपना इनकम वाला पार्ट, जो छोटा मोटा जो मैंने इसके बारे में देखा था, इसके फील्ड को देखा था, उस हिसाब से मैंने ये बनाया है, और मैंने ये क्लास प्लस वगैरह का एक बार देखा था, तो इनकी फीस वगैरह देख के फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके फिर बाद में मैंने मेरे लिए बनाया था। ठीक है। तो अभी अपन वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, स्कूल का क्या सिस्टम है वो दिखा देता हूँ आपको। ये डैशबोर्ड हो गया अपना, उसके बाद में थीम आ जाती है सारी, यहाँ पे सारी थीम है। तो मतलब कि हर एक स्कूल वाला अपनी अलग अलग थीमें यहाँ पे बना सकता है। उसके बाद में लैंग्वेज कंट्रोलर, कंट्रोलर है, सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह जो है अपनी अपनी लोग ऐड कर सकते हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी खुद की नई लैंग्वेज यहाँ पे डाल भी सकते हो। अपने जैसे भारत में भाई ज़्यादा नहीं तो 30-40 अलग अलग, 20 से 30 के आसपास अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे साउथ साइड में हर एक स्टेट की अलग लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी जाती है भाई। इधर अपने चलते हैं पंजाब गुजरात, इनमें अलग है, वैसे हिंदी चलती है वो बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। फिर बंगाल में अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, कन्नड़ अलग है ना। फिर मलयाली अलग, मलयालम भाषा अलग है, तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं चलती है, सिक्किम में अलग भाषा चलती है उस हिसाब से। तो उर्दू वगैरह का भी है सीन, कुछ स्टेट कुछ स्कूलों में चलता है, तो वो भी है। इसके अलावा ये लैंग्वेज का सेक्शन हो गया, इस पे टाइम नहीं देंगे ज़्यादा, आप समझदार हो, ये अपने आप देख लेना। इसके बाद में जनरल सेटिंग वगैरह आ जाती है, तो यहाँ पे आप स्कूल के अपने जो भी है नेम वगैरह अपनी ब्रांडिंग सेट का ऑप्शन है, कंप्लीट एडमिन मैनेजड है ना, यहाँ पे अपनी स्कूल्स को मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है। कौन कौन से क्या क्या स्कूल है उनके सारी डिटेल वगैरह आप देख सकते हो। जैसे त्रिवेणी कंप्यूटर से कोचिंग वाला है, प्रीमियम प्लान ले रखा है, और ये जो भी है
सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं पेमेंट सेटिंग्स में। पेमेंट गेटवे यहाँ पे आप, मैं भी मैन्युअली चला रहा हूँ इसको, पेमेंट गेटवे मेरा कोई अप्रूव नहीं हो रखा। इसके लिए मैंने जीएसटी वगैरह रजिस्टर करवाई है, तो उसमें करंट अकाउंट वगैरह खुलने में टाइम लगेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरी एपीआई लगाऊंगा। उसके बाद में एसएमएस सेटिंग वगैरह, ईमेल सेटिंग वगैरह है। एकेडमिक ईयर सेटिंग है। यहाँ से आप अपने ईयर बना सकते हो कि कौन सी स्कूल का कौन सा क्या टाइम वगैरह चल रहा है। ये ऊपर ऐड का बटन है, यहाँ से आप इसका काम कर सकते हो। ठीक है, जब आपको मैं केवल फीचर्स दे रहा हूँ, अभी करके नहीं दिखाऊंगा। आप जब बनवाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा ये सिस्टम मिलेगा। और जब इसको आप 5-10 दिन यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यूजर रोल सेटिंग का है। ठीक है, जो वाली चीज़ें जो स्कूल में एडमिन होता है ना, उनको भी मिलती है अपने स्कूल के एडमिन बनाने का। और मेन जो सुपर एडमिन है उसको भी अपने एम्प्लॉय सेट करने का ऑप्शन रहता है। रोल परमिशंस वगैरह सुपर एडमिन मैनेज का, मैनेज यूजर, रिसेट यूजर पासवर्ड, आप किसी भी यूजर के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, कोई भी यूजर एडमिन से ही बना सकते हो। सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में ये एसएमएस टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट सब बनाने का है, खुद का यहाँ पे बना सकते हो। ये सारी चीज़ मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। फ्रंट ऑफिस है, विजिटर पर्पज। फ्रंट ऑफिस जो अपना रिसेप्शन वाला सिस्टम होता है ना, वो चीज़ है ये। ठीक है, कौन विजिट करने आया है, उस किससे मिलने आया है, कौन कौन है, कहाँ से आया है, वो विजिटर इन्फो में आ जाता है। कौन लोग उसकी नंबर उम्बर की डिटेल, है ना। कुछ सामान लेने देने आया है तो उसके बारे में भी यहाँ पे है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स का है। ये आदमी की डेजिनेशन क्या है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट वगैरह, वो चीज़ें आ जाती है। ये टीचर मैनेजमेंट आ जाता है। टीचर का डिपार्टमेंट मैथ का है, इंग्लिश का है। फिर टीचर मैनेज करो कितने गया है, क्लास लेक्चर कौन सा किस क्लास में जाएगा। फिर यहाँ पे रेटिंग आ जाती है। रेटिंग यहाँ पे स्टूडेंट टीचर को रेटिंग दे सकता है। उसके बाद में छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह मैनेज करने का सिस्टम है। एकेडमिक वाला वही चीज़ है। ठीक है, भाई एकेडमी, एकेडमिक जैसे 23-24 का चल रहा है, उसमें कितनी क्लासें कौन सी लगती है, कौन सी क्लास कौन सा लगता है, कौन सी क्लास के कितने सेक्शन है, क्या कितने कितने सब्जेक्ट है कौन सी क्लास में, सिलेबस, मटेरियल, लाइव क्लास, असाइनमेंट, सबमिशन, सब कुछ है। लेसन प्लान करना टीचर करेगा यहाँ पे। ये टीचर को रहता है। एडमिन, सुपर एडमिन यहाँ से उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग कर सकता है उसकी, व्यू कर सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से भी उसको सेट कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे गार्जियन होते हैं बच्चों के जो भी, तो उनके बारे में डिटेल है। मैनेज स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, कौन सी स्कूल का कौन सा बच्चा है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह बच्चों की, टीचर्स की, एम्प्लॉयज़ की, ये हो जाएगा। उनको आप एब्सेंट का मेल और एसएमएस भी कर सकते हो, है ना। जनरेट का आईडी कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्ड आप टीचर की और स्टूडेंट की सबकी बना सकते हो। एडमिट कार्ड बना सकते हो एग्जाम वगैरह के, है ना। ये सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम यहाँ से आप ले सकते हो, क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे डाल के, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लगते हैं ना, उसी टाइप से आप अपनी वेबसाइट पे एग्जाम करवा सकते हो अपने स्कूल के बच्चों का। ठीक है, फिर उनके एग्जाम को, रिजल्ट को मैनेज कर सकते हो, ग्रेड वगैरह के, है ना। फिर यहाँ पे नंबर वगैरह देना है, वही चीज़ है। टीम रिजल्ट, सॉरी, एग्जाम टर्म्स, फाइनल रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, मार्कशीट, है ना, रिजल्ट कार्ड, यहाँ से सारी चीज़ें आप बना सकते हो, है ना। ये भी प्रमोशन, ये अपने कोई इवेंट वगैरह से रिलेटेड टॉपिक होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह का सिस्टम है। सर्टिफिकेट बना के आप लोग बच्चों को दे सकते हो, है ना। जनरल सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अपन इन्वेंट्री पे। स्कूल में क्या क्या सामान है वो आ जाता है। असेट मैनेजमेंट, वही भी सामान से रिलेटेड ही है। और लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह का, लाइब्रेरी मेंबर किसको किताब दी, किससे किताब ली, बुक वगैरह जो भी है। ई बुक बना के भी आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हो अपने स्कूल, उनके कोई भी नोट्स वगैरह गिर इनकी, है ना। व्हीकल ट्रांसपोर्ट में कितने व्हीकल है ना, कौन से व्हीकल का कौन सा रूट है ना। ट्रांसपोर्ट मेंबर, उसका ड्राइवर, कंडक्टर कौन है, ये चीज़ें है। हॉस्टल का वही चीज़ है, हॉस्टल में कितने रूम है, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, कौन संभाल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं।
ये फिर ईमेल एसएमएस वगैरह किसको कितना क्या गया है उसकी ट्रैकिंग है। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो कंप्लेंट यहाँ पे आ जाएगी। कोई अनाउंसमेंट देना है तो यहाँ से आप नोटिस दे सकते हो। स्कॉलरशिप के यहाँ पे एग्जाम करवा के वो स्कॉलर बना सकते हो किसी को बच्चे को, है ना। इवेंट्स स्कूल के, है ना। पेरोल में ये सैलरी वगैरह का सिस्टम है। यहाँ से आप सैलरी सेट कर सकते हो अभी, या स्कूल वाले भी कर सकते हैं। एडमिन उसको कंट्रोल करेगा। अगर स्कूल वाले से नहीं हो रहा किसी से तो एडमिन करके दे सकता है, यानी कि होने को हो जाएगा। लेकिन स्कूल वालों को मान के चलो समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, वो एडमिन को बोल रहा है मेरे को करके दो, है ना, तो एडमिन यहाँ से करके दे सकता है उसको। फिर स्कूल की अकाउंटिंग आ जाती है यहाँ पे। डिस्काउंट वगैरह, फीस टाइप, फीस कलेक्शन, मैनेज इनवॉइस, ड्यू रिसिप्ट, पेड रिसिप्ट, ड्यू फी, मेल करो उसको, एसएमएस करो, इनकम हेड, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में भी वही चीज़ें हैं सारी। इनवॉइस वगैरह, ड्यू फीस यहाँ से वो एक्सेल फाइल में यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकता है, डाउनलोड कर सकता है ना। अटेंडेंस वगैरह की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद में मीडिया लाइब्रेरी, आप स्कूल से रिलेटेड फोटो वगैरह चढ़ा सकते हो, है ना। फ्रंट एंड, स्कूल का फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हो। ये भी इमेज जो आपने फंक्शन वगैरह है उनसे रिलेटेड है ये। सब्सक्रिप्शन की सेटिंग कर सकते हो। मैंने एडमिन जो भी आपका करता है यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। ये एडमिन की प्रोफाइल है, सुपर एडमिन की प्रोफाइल है। तो ये वाली चीज़ें हो गई अपनी अपना जो बोलते हैं सुपर एडमिन की हो गई। इसके बाद में अभी मैं आपको स्कूल का दिखा देता हूँ। जैसे एक स्कूल खोल लेता हूँ मैं। ये मैंने खोल लिया। तो इस स्कूल स्कूल के लिए, सेपरेट स्कूल के लिए अलग से ये सेपरेट वेबसाइट बनेगी उसकी। ठीक है। वो खुद के हिसाब से कुछ भी अपने फोटो वगैरह लगा सकता है। क्या क्या चीज़ें उसके पास है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी बन जाएगी। जैसे अभी मैं कोई दूसरी स्कूल खोलता हूँ तो ये दूसरी स्कूल अलग तरीके से खुलेगी। यहाँ पे भी दूसरी स्कूल वाला जो है अपने हिसाब से खुद की फोटो लगा सकता है, खुद का टेक्स्ट लिख सकता है। एडमिशन ओपन है या बंद हो गए सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकता है, खुद का टेक्स्ट, खुद की इमेज, है ना। ये लाइब्रेरी वगैरह में ये क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें भी यहाँ पे आप वो अलग अलग दे सकता है। खुद की थीम का कलर वगैरह, स्टाफ कितना है, स्टूडेंट कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, टोटल यूजर वगैरह। जैसे अपन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एडमिशन का फॉर्म आ जाता है, ऑनलाइन एडमिशन का। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म भर के यहाँ से भी लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया स्कूल टाइप का साइड का सिस्टम। ऐसे ही गार्जियन का भी है। स्टूडेंट भी अपना एक आईडी लॉगिन कर सकता है। स्टूडेंट को भी आईडी दे दो, गार्जियंस को भी दे दो, टीचर्स का भी लॉगिन रहेगा, एडमिन का भी रहेगा। सभी के अलग अलग लॉगिन रहेंगे, सभी को आप लॉगिन आईडी दे सकते हो। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है भाई। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो बनाने में, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको अगर और इसके बारे में जानना हो तो भी अपन कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में मैंने मोटा मोटा बता दिया है, ये एक आइडिया देने के लिए है। बाकी इस पे लेके बैठते हैं, हर एक टॉपिक को लेके बैठते हैं तो 2-3 घंटे का काम हो जाता है भाई समझाना। जब आप किसी स्कूल वाले को क्लाइंट बनाओगे तो कम से कम 1 घंटा आपको उसको समझाने में लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। अभी मैं ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ। जो भाई इंटरेस्टेड होगा वो कॉल कर लेगा या मैसेज कर देगा। जब मैं फ्री रहूँगा तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में भाई इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।